अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और आज एक बार फिर मैं केस को डिस्कस करने जा रही हूं। वो है दुआ जहरा का केस, जो पिछले 6 महीने से लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया में भी जो है वो इस पर काफ़ी चर्चे हुए, काफ़ी बात हुई, नेशनली तौर पर इसको उभारा गया, इस पर बात की गई। लेकिन इसके बाद जो है वो पिछले 2 महीने से जो है ये केस दबा रहा है। इस केस में क्या हुआ है, अब जो है वो एक न्यूज़ बड़ी सामने आई है कि ज़हीर को बेल मिल गई है। अब ज़हीर के बेल मिलने के बाद क्या ये केस ट्रायल कोर्ट में चलेगा और ट्रायल कोर्ट में आगे क्या मामला होने जा रहे हैं। दुआ पिछले 2-1.5 महीने से जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में रह रही हैं। क्या मुलाकात हुई है पेरेंट्स से, नहीं हुई है, दुआ आप क्या चाहती हैं, आइए बात करते हैं आज इस केस पे। आज एक बार फिर दुआ जहरा के हवाले से बात करने के लिए मुझे काफ़ी अर्से बाद ज्वाइन कर रहे हैं फयाज रामे। फयाज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फयाज, एक बार फिर वेलकम करना चाहूँगी आपको अपने प्रोग्राम में। इससे पहले भी जब भी हमने आपको मदऊ किया है, आप आए हैं और आपने जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी फयाज कि बताइएगा कि 2 महीने का अरसा जो है वो गुजर चुका है, लेकिन ये वो बड़ा केस था जो नेशनल तौर पर हाईलाइट हुआ, लेकिन अब बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल तूफान थम गया है। क्या चल रहा है केस में? जी बिल्कुल, उसमें खामोशी की 2 वजूहात हैं कि एक तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अदालतों में मामला चला गया, मैटर अदालतों में सब जुडिस है। इस चीज को देखते हुए हमने मीडिया से थोड़ा जो बच्ची के फादर हैं और ये चीजें थोड़ा मीडिया से उनका कम्युनिकेशन गैप रहा है। एक तो ये वजह है कि ये मामला पहले से थोड़ी अपनी हाइप जो है वो लूज कर चुका है। दूसरा, अदालतों में ये मैटर उसी तरह से ही है, मीडिया पे थोड़ा सा ये डाउन हुआ है। उसकी वजह यही है कि बहुत सारी चीजों को देखते हुए बच्ची के जो फादर हैं उन्होंने थोड़ा कम्युनिकेशन उनकी तरफ से गैप रहा है मीडिया में। ठीक है, और उसकी भी कुछ रीजंस हैं। अब अदालती कार्रवाई की तरफ आ जाए तो दूसरी चीज ये है कि पहले बच्ची अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में है, सेफ कस्टडी में है। मुल्जमान जो है वो जेल में जा चुके हैं। आज उनकी बेल दोबारा होगी, परमानेंट बेल अलाउ होगी कोर्ट की तरफ से, लेकिन ट्रायल जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो पहले जो केस था वो एक इमरजेंसी अर्जेंट नेचर का था, क्योंकि बच्ची को बाजियाब करवाना था। बच्ची मुल्जमान की कस्टडी में थी। अब बच्ची जो है वो गैंग की कस्टडी से हासिल कर बाजियाब करवाने के बाद उसको सेफ कस्टडी में ले लिया गया है। तो इस तरह से ये केस अब एक नॉर्मल प्रोसीजर में एक क्रिटिकल प्रोसीजर से निकलता हुआ नॉर्मल प्रोसीजर में आ चुका है। क्रिटिकल सिचुएशन से निकलता हुआ इसलिए ये थोड़ा मामला लग रहा है कि ठप हो गया, लेकिन जुडिशली ये केस उसी तरह से चलेगा और इन मुल्जमान को सजा भी होगी। ठीक है। बेसिकली आज बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज को देख रहे होंगे कि आज मुल्जमान की बेल होगी। तो देखें, बेल जो है वो टेम्परेरी रिलीफ है, अभी ट्रायल चलना है और पूरा ट्रायल इनको फेस करना पड़ना है। तो जब तक ये ट्रायल खत्म नहीं होता ये लोग कराची से बाहर नहीं जा सकते। प्रोसिक्यूशन साइड मुद्दई मुकदमा अपने सबूत तमाम अदालत में फराहम करेगा और मुल्ज़िम जो है वो अपने डिफेंस में चीजें पेश करेगा। ठीक है। अच्छा, दोनों चीजों जी अच्छा, अभी जो मेरी आपकी बात हुई थी फयाज साहब, तो मैंने आपसे सवाल किया था ऑफ एयर के दुआ जहरा को कब तक अपने वालिदैन के हवाले कर दिया जाएगा। अगेन आपसे ये सवाल कर रही हूँ ताकि नाजरीन ये जाने, क्योंकि सब यही पूछ रहे हैं कि दुआ अब तक अपने वालिदैन से क्यों नहीं मिली है। तो क्या रीज़न है, कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से दुआ अपने माँ बाप से अब तक जुदा है? जी देखें, ये मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अब कर देता हूँ। बेसिकली अभी तक बच्ची का मेडिकल नहीं हुआ, तो मेडिकल के पहले हम बच्ची की कस्टडी कैसे ले सकते हैं? देखें, फिजिकल असॉल्ट के हवाले से अभी तक मेडिकल होना है। अब हम उसको घर लेकर आ जाएंगे तो वो मेडिकल हमारा डाउटफुल हो जाएगा। तो इसलिए हम अपनी इस केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी तक बच्ची से मुलाकात नहीं कर रहे और ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन को, ताकि कल को मुल्ज़िम पार्टी इस चीज का कोई बेनिफिट ना ले सके कि जी बच्ची तो इनकी तहवील में थी और मेडिकल में मैनिपुलेशन हुई है और ये चीजें रद्दो बदल हुआ है। तो इसलिए हम अभी तक कस्टडी क्लेम नहीं कर रहे। जब बच्ची का मेडिकल हो जाएगा देन हम गार्डियन कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उसकी कस्टडी मिल जाएगी। ठीक है फयाज साहब, पिछले 2 महीने से दुआ जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में रह रही है। इस दौरान क्या वालिदैन की मुलाकात हुई है? क्या दुआ ने ऐसी कोई बात कह डाली कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती हूँ, या अभी भी वही मौक़िफ़ है कि ज़हीर के साथ ही रहना चाहती हूँ?
जी, बच्ची की तरफ से 2 से 3 दफा रिक्वेस्ट आई है, लेकिन वालिदैन अभी तक मुलाकात नहीं कर सके। उसकी वजह यही है कि देखें, बच्ची ने, हम इस केस को खराब नहीं करना चाहते, ये पूरी कौम की बेटियों का मामला है और हम इसको एक टेस्ट केस बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम मुलाकात करने जाएं और मुल्ज़िम पार्टी उस चीज का गलत एक फायदा लें और उसको मिस इंटरप्रेट करें। जी ठीक है। अच्छा, तो ज़हीर के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, आपने बताया कि बेल हो गई है लेकिन अभी कराची से बाहर नहीं जाते क्योंकि सिलसिला जो है वो अब ट्रायल कोर्ट में चलना शुरू हो जाएगा, तो क्या ज़हीर की पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है या सिर्फ ज़हीर ही मौजूद है? जी, अभी तक तो ज़हीर ही मौजूद है। ज़हीर की जो बाकी फैमिली है, नूर मुनीर वगैरह और जो 6 मुल्ज़मान जो फरार हैं, उसमें रायपुर और दीगर लोग जो हैं, उसमें वसीम वगैरह, उनके नॉन अवेलेबल वारंट निकले हुए हैं। तो उनको तो अभी अरेस्ट भी, वो तो एब्सकॉन्डर है, मफरूर है, उनको तो अभी पुलिस ने अरेस्ट भी करना है। तो उनको भी उनको या अरेस्ट या कोर्ट के सामने पेश होकर अपनी बेल करवानी होगी या उनको गिरफ्तारी देनी होगी, दोनों में से एक काम होगा। ठीक है। अच्छा फयाज साहब, आपने बताया कि ट्रायल कोर्ट में अब मामलात चलेंगे, तो मजीद आपसे जानना चाहूंगी कि वो क्या मामलात होंगे और कब इस केस को हम खत्म होता हुआ देख रहे हैं? जी देखें, ये समरी प्रोसीजर है, इसमें 6 मंथ के अंदर अंदर इस तरह के केसेस का फैसला करना होता है। तो ये विद इन 2 to 3 मंथ के अंदर अंदर ये केस क्लोज हो जाएगा। और इसमें मुद्दई मुकदमा जो है वो अपनी फेवर के तमाम तरह एविडेंस पेश करेगा, जैसे कि CDR, मुद्दई मुकदमा ने किडनैपिंग और रेप साबित करना है, जबकि मुल्ज़मान ने उसके डिफेंस में चीजें साबित करनी है। तो ये बज़ाहिर यही लग रहा है, क्योंकि बज़ाहिर यही लग रहा है कि लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड ने बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर दिया। देखें, बेल टेम्परेरी लीव है, बेल से मुकदमे की फेट का फैसला नहीं होता, जज़ा सजा का फैसला नहीं होता, जज़ा सजा का फैसला ट्रायल में होना है। ठीक है। बेल तो एक बेल से पे मोटी मोटी बात देखी जाती है और टेंटेटिव असेसमेंट है, इसमें डीपर एप्रिसिएशन नहीं है। ट्रायल में जाके गहराई को चीजों देखा जाता है, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको परसू किया जाता है, देन उसमें से एक फाइंडिंग ली जाती है। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है मुल्ज़मान को सजा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपने अभी एक बात कही कि मुद्दई जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि रेप और दूसरा किडनैपिंग का केस है, लेकिन इसके बावजूद अगर दूसरे सिनेरियो में हम देख लें, दुआ ज़हरा इस मौके पर रहती है कि उन्हें ज़हीर के साथ रहना है, तो मजीद ये केस जो है वो बढ़ता जाएगा या फिर कभी ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रही, चीज़ें जो है वो फिर एक्सपेंड हो रही हैं? जी देखें, लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड के बाद बच्ची की कंसेंट की कोई अहमियत नहीं है और उसकी स्टेटमेंट की वजह से अभी तक इनको बेल नहीं मिली। ये बेल मिलने की और वजूहात हैं। देखें, ये बज़ाहिर तो ये बेल नहीं बनती थी, लेकिन ये जब किसी चीज में शक शुबा और इस तरह की चीजें आ जाती हैं तो उसका बेनिफिट थोड़ा मुल्ज़िम को मिलता है। और जाहिर बात है, ये सिंध पुलिस की जानिब से भी चीजें मैनेज की गई हैं और केस में डाउट्स क्रिएट किए गए हैं, जिसका फायदा आज मुल्ज़िम को मिला है और उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला है और उसकी बेल अलाउ हो रही है। ठीक है। फयाज साहब, आप ही की बात को दोहराना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि सिंध पुलिस की जानिब से जो है मुल्ज़िमान को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तो सिंध पुलिस जो है वो ऐसा क्यों करना चाहेगी, इसकी वजह जानना चाहूंगी मैं। जी, ये तो सिंध पुलिस से अगर सवाल किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज से जवाब इसका दे सकते हैं, लेकिन इसका सबूत ये है कि जब बच्ची को सिंध से लाहौर भेजना होता था मुल्ज़िम ज़हीर के साथ, तो सुबह 5 बजे बगैर होम डिपार्टमेंट की परमिशन, बगैर कोर्ट ऑर्डर, ये बाई टिकट्स करवा के भेज दिया करते थे। अब जो मफरूर मुल्ज़मान है, जब उनके नॉन अवेलेबल वारंट्स निकले, उनको अरेस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने बहाना किया कि बारिशें आ रही हैं और सड़कें खराब हैं और हम नहीं जा सकते, हमें 24 सितंबर तक मोहलत दी जाए। तो क्या सड़कें खराब होने की वजह से दुनिया का रुक गया है? ये लेम एक्सक्यूज बना रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस और अपनी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर रही और मुल्ज़मान को फेवर दे रही है। ठीक है। अच्छा फयाज साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी, निम्रा का जो केस है उसमें भी यही देखा गया था कि पहले अलहदगी हो गई, उसके बाद कुछ टाइम बाद निम्रा जो है वो वापस अपने हस्बैंड के पास दोबारा चली गई। यही सारी चीजें निम्रा ने भी दोहराई थी कि मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा था, मारा जा रहा था, लेकिन अब अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। कुछ अर्से माँ के पास रही, उसके बाद जो है वो अपने हस्बैंड के पास, शाहरुख के पास चली गई और मामला जो है वो फैमिली में सुलह हो गई। तो आप भी दुआ ज़हरा केस में कुछ ऐसा देख रहे हैं कि अगर मामला सुलझ जाते हैं, मामला ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद दुआ के साथ भी यही सिनेरियो होगा, यही सारी चीज़ें हो जाएंगी इस केस में भी?
जी, इसका निम्रा काज़मी दुआ ज़हरा का केस टोटली डिफरेंट है। वो थोड़ी कोई और टाइप की लड़की है और ये एक मासूम बच्ची है। इसका उसके साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और उसको जो इधर सिंध वापस भेजा गया, एक प्री प्लान तरीके से भेजा गया ताकि वो दारुल उलूम में जाके, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जाके ये इस बच्ची का माइंड वॉश कर सके। ठीक है। और इसको इस मकसद के लिए थोड़े अरसे के लिए भेजा गया, जो कि वापस चलेगी। और वो बच्ची अपनी आजाद मर्जी से गई है, उसने इश्क बेचा लड़ाया है, जबकि ये अबडक्शन है। तो इस केस को हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। और उसकी एग्जांपल उसकी टिकटॉक वीडियोस और बहुत सारे एविडेंस है, जबकि वो अबडक्शन में, मेरी नजर में वो अबडक्शन नहीं है। वो सिंपल एक लव मैरिज और इश्क बेचा है, जबकि ये प्रॉपर अबडक्शन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। जी ठीक है फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। इस तरह के मजीद प्रोग्राम्स और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। तब तक के लिए अपनी होस्ट महक सोहेल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।